नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन विजडम ट्रूथ चैनल में आपका स्वागत है। क्रिसमस और नए साल के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, आइए हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी महिमा, गौरव और स्तुति हो। प्रभु, तेरा सामर्थ्य प्रकट हो। प्रभु, आपको इस आने वाले नए साल में ढेर सारे खुशियों से भर दे और आपको आशीर्वादित करे। आपको ये नए साल में खुशियाँ, स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख प्राप्त हो। इस नए साल में आप स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम से, आमीन। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमें खुशियाँ मिले, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है जो हमें तकलीफ देती है, हमें दुख पहुंचाता है। दोस्तों, ऐसे कई सारे विषय हैं जो हमारे जीवन में असर डालते हैं। हम नहीं चाहते हुए भी उस दुख को भुगतते हैं। ये कोरोना महामारी जैसे बीमारियां लोगों को परेशान करके रख दिया है। लोग इसके दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और बीमारियों से जूझ रहे हैं। अब तक कोरोना हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। दोस्तों, हमारे जिंदगी में कुछ ना कुछ समस्याएं, कुछ ना कुछ परेशानियां हम सभी को है। अब ये नया साल आने वाला है और हम इसका स्वागत करते हैं। खुशी से, आनंद से, उत्साह से हम इसको स्वागत करें। दोस्तों, हमारे हर किसी के मन में कुछ इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं कि नए साल में हम कुछ कमाल करके दिखाएंगे। मगर रातों रात हमारी तकदीर नहीं बदलती। हाँ, अगर हम कुछ चाहे और ईश्वर चाहता है तो कुछ हो सकता है। तो ईश्वर तो चाहता ही है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पर है कि हम क्या चाहते हैं। क्या हम बैठकर दुख मनाए या अपनी आंसू पोंछते हुए झट से उठ खड़े हो जाए और फिर से शुरुआत करें। दोस्तों, यही जिंदगी है। ईश्वर को तब बहुत अच्छा लगता है जब वो देखता है कि लोग इतने परेशान में हैं, इतनी समस्याएं हैं, फिर भी वे उसे याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। दुख, तकलीफ, बीमारियों में और ज्यादा ईश्वर को पुकारते हैं। कहते हैं ना कि जो रोते हुए बोता है वह खुशी खुशी उस फसल को काटता है। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 126 अध्याय 5 पद में, कहते हैं, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए उल्लास के गीत गाते हुए उन फसलों को लूनते हैं। आमीन। वरना लोग हिम्मत हार जाते हैं और कई बार मैदान छोड़कर भागना चाहते हैं। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि खुद हार कर कभी भी जान देने की मत सोचना। जिंदगी एक लड़ाई है, मैदान छोड़कर मत भागना। विश्वास रखे, एक दिन ऐसा आएगा कि घड़ी किसी और की होगी और समय आपका। क्या बात है दोस्तों। हमारा जीवन एक संघर्ष है और हमारे सामने कई सारे चुनौतियां आते हैं। हमें उस चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। परमेश्वर कहता है कि आखिरी तक जो धैर्य बनाए रखता है वही टिके रहता है। हम एक और वचन को पढ़ते हैं, आयजाया ग्रंथ चैप्टर 48 वर्ड्स 10 पद में प्रभु कहते हैं,
देखो, मैंने तुम्हें शुद्ध किया, किंतु चांदी की तरह आग में नहीं, बल्कि मैंने विपत्ति की भट्टी में तुम्हारा परिष्कार किया है। आमीन। विपत्तियों में हमें संघर्ष करना पड़ता है, और बिना संघर्ष के हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है। प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें विपत्तियों के भट्टी में तपाया है, चांदी की तरह नाजुक तरीके से नहीं, बल्कि विपत्ति की भट्टी में तुम्हें चमकाया है, तुम्हें मजबूत बनाया है, तुम्हें निखार लाया है। तो विपत्ति की भट्टी में तपना कोई नहीं चाहता। दरअसल ऐसी बातें सुनना भी नहीं लोग चाहते। लोग वो नहीं बोलते जो आप सुनना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो बोलते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपको पसंद है, जो सभी सुनना चाहते हैं। तो अमीर घराने के बच्चे को देखना, उसके पास ढेर सारे खिलौने होते हैं, बिखरा पड़ा रहता है, कई बार तो तोड़ फोड़ के रख देते हैं। जब जो चाहिए उसके पहले ही उसे सब कुछ मिल जाता है। जमीन पर गिर के चोट ना लगे, इसलिए दो लोग उसे संभालते बैठते हैं। तो उसे कभी दुख नहीं देखा, दुख वो नहीं जानता, और दुख आए तो वो संभल नहीं पाता। और ऐसा ही एक गरीब घराने के बच्चे को देखना, उसके पास एक ही खिलौना होता है, और उस खिलौनों की वो अलग अलग तरीका से खेलता है, उसे संभाल के रखता है, उसे संघर्ष करके जीना पड़ता है। वो गिर जाए तो खुद ही उठकर फिर से दौड़ने लगता है। दोस्तों, दोनों में आप फर्क देखना। एक धूप में, पानी में, चिक्कल में, कीचड़ में खेलता है और उसे बीमार नहीं होता, और अपना बच्चा कंबल के अंदर बुखार आ जाता है। तो हम परमेश्वर के अमीर घराने के बच्चे हैं, और हमें ईसा मसीह के द्वारा सब कुछ विरासत में मिल गया है, और ज़रूरत से ज़्यादा मिल गया है, वो भी मुफ्त में। इसके लिए हमें कोई कीमत चुकाना नहीं पड़ा, और ये वरदान के रूप में हमें मिल गया है। इसलिए कई बार हम इसे संभाल नहीं पाते और इसका सदुपयोग नहीं कर पाते। कई बार लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या मिला है, और वे अपना घर छोड़कर कहीं और जाकर ढूंढते हैं। दोस्तों, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, हमें आशीष दी है, हमें उनके वरदानों से भर दिया है। जब आप बीमार पड़ते हैं, दिक्कत है, तब प्रार्थना करें, चंगाई और चमत्कार का लाभ लें, क्योंकि ये परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है, ताकि हम अपने और दूसरों का भलाई कर पाए। तो हमेशा मीठी गोली मत लिया करें, कभी कभी कड़वा काढ़ा भी पिया करें। कड़वा काढ़ा ये हमारे सेहत के लिए अच्छा है, तो इसका उपकारिता हमें लेना चाहिए, जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो एक बार मुझे स्किन का प्रॉब्लम हुआ था, मैं डॉक्टर के पास गई, और डॉक्टर ने मुझे लगाने के लिए मलहम दिया। जब वो मलहम लगाती थी तो मुझे ठंडक पहुंचती थी, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। और मेरी माँ ने मुझसे कहा कि सिर्फ मलहम लगाने से कुछ नहीं होगा, बीमारियां नाभि में है, तो उसका इलाज करना चाहिए, दवाई उसके लिए लेना चाहिए। बीमारियां जड़ों में है,
और जब मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा कि आपकी माँ ने सही कहा है, स्किन का प्रॉब्लम स्किन पर है, पर उसकी जड़ें आपके पेट में है, नाभि में है। तो उसने मुझे काढ़ा दिया, इतना बड़ा बोतल, अब पियो। तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें विपत्ति के भट्टी में तपाया है और तुम्हें निखारा है। बाइबल जब पढ़ते हैं तो कुछ इसी तरह का वाक्य पढ़े, जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें विपत्ति के भट्टी में तपाया है। तो इसी तरह का वाक्य हमें पढ़ना है और उस पर चिंतन मनन जरूर करना है। इससे होता क्या है? इससे दोस्तों आपका दुख आपको दुखी नहीं कर सकता, आपके परेशानियां आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि जड़ों से इसका असर खत्म हो जाता है, जड़ों से ये मजबूत बनता है। तो दोस्तों ये नए साल में अपने आप को तैयार कर पाए। नया साल आपको मुबारक हो और नए साल में नए आशा की किरणें, नई उमंगें, इच्छा लेकर आप आगे बढ़े। प्रभु आपको आशीष दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और आपसे नए साल में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। जय मसीह की। हैप्पी न्यू ईयर।